Hello everyone, today I'm gonna share the most famous novel Gulliver's Travel, which is written by Jonathan Swift and published in 1726. It is a landmark of 18th century satirical novel exploring human nature through journeys of Lemuel Gulliver. It is a novel in four parts which shows the hero's adventure. So today we will discuss about the part 1, that means book 1. इस नॉवल की शुरुआत लेमुल गुलिवर नामक एक व्यक्ति से होता है जो कि पेशे से सर्जन होता है और घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहता है। वह अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकलता है, परंतु तूफान के कारण उसका जहाज़ जो है वो टूट जाता है और वह समुद्र में बह जाता है। किसी तरह वह तैरकर लिलीपुट नामक एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद देखता है कि वहां के लोग जो हैं वे बहुत छोटे छोटे होते हैं, लगभग उनकी हाइट जो है वो 6 इंच की होती है। लिलीपुट के लोग गुलिवर्स को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने बड़े इंसान को देखा था। वे लोग आपस में बातें करने लगते हैं और लिलीपुट के राजा को बुलाने का फैसला करते हैं। राजा वहां आता है और फिर गुलिवर को समझाता है कि वह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और गुलिवर को आज़ाद छोड़ दिया जाता है। गुलिवर धीरे धीरे उन लोगों की भाषा सीखने का प्रयास करता है और उन लोगों का विश्वास भी जीत लेता है। ये सब देखने के पश्चात राजा खुश हो जाता है और गुलिवर को अपने दरबार पर बुलाता है और राजा गुलिवर से कहता है कि उनके पड़ोसी आइलैंड से दुश्मनी है। फिर गुलिवर ये सब सुनने के पश्चात उन लोगों की मदद करने का फैसला करता है। फिर एक दिन गुलिवर जो है वो बगल के आइलैंड में जाकर गुलिवर अपने ताकत से दुश्मन देश यानी कि बगल के आइलैंड से वॉरशिप चुरा कर ले आता है। यह सब देखकर राजा जो है वो गुलिवर से खुश हो जाता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। लेकिन राजा चाहता है कि वह दुश्मन पड़ोसी आइलैंड को पूरी तरह से नष्ट कर दे। गुलिवर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि गुलिवर का मानना है कि ऐसा करना गलत है, जिससे राजा जो है वो दुखी हो जाता है। उससे नाराज़ होकर उसे सज़ा सुनाने का फैसला करता है। ये सब जानने के बाद लिलीपुट के कुछ अन्य लोग गुलिवर के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि राजा ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए तुम्हारी आंखें फोड़ने की साजिश रची है। ये सब पता चलते ही गुलिवर वहाँ से चुपचाप भागने का फैसला करता है और किसी तरह वहाँ से भागकर अपने घर इंग्लैंड पहुँच जाता है और वह कुछ समय तक अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता है। So today we covered the summary of Gulliver's Travel Book 1. In the next session we will move on to Book 2. That means part 2 about Bob Dignac and understand its summary. Till then, bye. Stay tuned guys.